जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष के महीने को दान, धर्म और भक्ति का महीना माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में सतयुग काल का आरंभ हुआ था। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत और पूजा विधि क्या है, आइए हम इसे जानते हैं। इस दिन हमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान और व्रत का संकल्प करना चाहिए। स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनने चाहिए और फिर आचमन करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आह्वान करना चाहिए तथा आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करने चाहिए। पूजा स्थल पर वेदी बनाए और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाइए। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति देनी चाहिए। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान धरते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक व्रत अर्पण करना चाहिए। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ये सब श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, उसका धार्मिक महत्व क्या है वो भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा भी कही जाती है। यह परम फलदायी बताई गई है। कथा के बाद इसी दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीब वो ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह पवित्र त्योहार इस साल 15 दिसंबर को 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है और सूर्य व चंद्रमा समसप्तक होते हैं। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जल और हमारे आस पास के वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान को विशेष रूप से फलदायी माना गया है। पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसलिए माना जाता है कि इस दिन किसी भी तरह की मानसिक समस्या से छुटकारा मिलता है। यदि आप किसी भी तरह के डिप्रेशन, मन की उदासी या चिंता आदि से गुजर रहे हो तो आपके लिए चंद्रमा की विशेष वैदिक पूजा करना आवश्यक होती है। वैदिक रीति से की गई चंद्रमा की पूजा आपको नई उत्साह देगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद हर तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यही कारण है कि इस दिन को देवता का दिन भी माना जाता है। इसके अलावा इसे हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने का आखिरी दिन भी कहा जाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस दिन दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन ध्यान और गंगा स्नान को भी विशेष लाभकारी बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए और उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया था, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की उपासना भी करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। फिर नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इसके बाद पानी को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर इसके बाद ही स्नान करें। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने में सक्षम है तो यह अति उत्तम होगा। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंत्रों का जाप अवश्य करें। मंत्रों के जाप करने के बाद किसी जरूरतमंद को सफ़ेद वस्तुओं का दान अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद रात के समय चंद्रमा को भी अर्घ्य देना न भूलें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं और इससे चंद्र देवता प्रसन्न भी होते हैं, जिससे आपकी मन की शांति मिलती है और मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत की प्राप्ति हुई थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में भगवान दत्तात्रेय पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और तब से इस दिन को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय को समर्पित कई मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा, कोरल पूर्णिमा, नरक पूर्णिमा या मार्गशीर्ष पूनम, उदय तिथि पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में इस महीने को मागसर, अगहन या अग्रहायण भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के कुछ उपाय मैं आपसे समक्ष रख रही हूँ। वो भोपाल के ज्योतिषी हेमेंद्र कुमार शर्मा जी ने बताए हैं। वो बताते हैं कि अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय फलित हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से आपके घर में होने लगता है और कभी आर्थिक संकट आपके आसपास नहीं मंडराता। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में सारे देवी देवताओं अपना स्थान छोड़ देते हैं और केवल माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने व दूध मिश्रित जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके सभी धन संबंधित कार्य पूरे होते हैं। अगर घर में लंबे समय से कोई घर बीमार है तो ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध अक्षत मिश्रित जल चढ़ाए, लेकिन जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल को अर्ध दिया हुआ पानी जमीन पर न गिरे, किसी पात्र में गिराए, फिर उस पात्र को बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दे। ऐसा करने से मानसिक तनाव व बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाइए और दहलीज के बीच में लाल चंदन का टीका करें। इस दिन ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसा आता है लेकिन पूरा खर्च हो जाता है, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करें। अपने घर में पूर्व दिशा में तुलसी का गमला रखें और उसके मिट्टी में 1 रुपये का सिक्का दबा दें। इससे तंगी दूर हो जाएगी। जिन दंपतियों के वैवाहिक जीवन में कलेश बना रहता है वे लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर उसे मंदिर में रख दे। इसके बाद अगले महीने आने वाली पूर्णिमा के दिन उस कपड़े, हल्दी की गांठ और सुपारी को बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।